हेलो हाय एवरीवन। सो ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है और ये गेट सीएस शिफ्ट 124 में एक मार्क का पूछा गया था। तो यहाँ पे दो टेबल दी हुई है आपको, एक आर है और एक एस है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है ए बी और यहाँ पे एट्रीब्यूट है ए और सी। सो इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ टपल्स ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन इज गिवन, इट्स ए रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका जो रिजल्ट है, इस क्वेरी का जो रिजल्ट है उसमें कितनी टपल होंगी। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। कैसे? पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा कि क्या कह रहा है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कंडीशनल ज्वाइन है। कैसे? जैसे आर है, आर कंडीशनल ज्वाइन, इट इज सेइंग आर डॉट ए शुड बी इक्वल टू एस डॉट ए, और ये किसके साथ है? एस के साथ। तो आप आर और एस को कंपेयर करो, ठीक है। और एक बात हमेशा ही ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, उसको मैं यहां पे लिखता हूं कि आरईटी ऑफ कंडीशनल ज्वाइन इज इक्वल टू आरईटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? So what I mean to say, the number of attribute in relation R plus number of attribute in relation S, that is the RET in case of conditional join. And it will be like, if let's suppose here two relation are there, are two attributes, R is having two attributes and S is having two attributes. So RET of conditional join will be 2 plus 2, that is 4. Understood? In case of natural join, that can be less than is equal to. Understood? Here in the question it is given conditional join, so I am telling about conditional join. Why it is important? Because sometime it will affect your answer. Understood? So you should know that if conditional join is there, so RET will be number of attribute in one relation and number of attribute in second relation, दोनों का सम करना है, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा था ये वाला क्वेरी। ये क्या बोल रहा है कि आर और कंडीशनल ज्वाइन है जहां पे आर ए एट्रीब्यूट ऑफ आर शुड बी इक्वल टू ए एट्रीब्यूट ऑफ एस। सो आप देखो यहाँ पे टेबल क्या बनेगी, टेबल बनेगा आपका ए बी ए एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए 10 है और यहाँ पे भी ए 10 है, तो ये 10 हो गया। 10 पे वैल्यू क्या है इसका? बी का वैल्यू है 20 आपका, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 10 है। और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे सी का वैल्यू आपका 90। एक हो गया कंप्लीट, ये इक्वल है, ये वाला और ये दोनों इक्वल है। उसके बाद 20 यहाँ पे नहीं है, 20 को रहने देते हैं, 30 है यहाँ पे, 30 और ये आपका हो गया 30। तो 30 ए की वैल्यू हो गई 30 पे बी की वैल्यू क्या है रिलेशन आर में? ये है आपका 40, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 30 पे वैल्यू सी का क्या है? ये आपका 40, ठीक है। उसके बाद एक 30 और है, ये भी इसके साथ मैच करेगा। तो 30 इस पे बी का वैल्यू क्या आ रहा है? बी का वैल्यू आपका 50 और उसके बाद आपका यहाँ पे 30 पे इसका 45, उसके बाद ये 50, यहाँ पे 50 नहीं है। तो ये आपका इस क्वेरी का जो आउटपुट बना वो आपका बन गया कुछ इस तरह से। अभी हमने इनर क्वेरी एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया मेरा इनर क्वेरी का। अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन और लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कि मुझे सिलेक्ट वही टपल करनी है जहां पे बी की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू सी है। तो मेरे पास ये टेबल है, मुझे इस टेबल में सिर्फ वो टपल सिलेक्ट करनी है जहां पे जो बी की वैल्यू है वो लेस देन सी है। तो अब आप देखो 20 लेस देन 90, तो एक ही आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 40 लेस देन 45 ये आ जाएगा। तो ये दोनों टेबल आपकी ये टपल रिटर्न होगी बिकॉज 50 इज नॉट लेस देन 45। यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका बी
बी जो है वो लेस देन होना चाहिए सी से। तो उसके लिए मैं क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे, ए बी ए सी। तो कौन कौन सी टपल प्रिंट होंगी, 10 20 10 एंड 90। उसके बाद 30, फिर हो गया आपका 40, ठीक है, उसके बाद हो गया 30, फिर उसके बाद हो गया आपका 45, ठीक है। तो ये आपका टपल रिटर्न हो गया। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट प्रिंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टपल काउंट करना था, क्या बोला था क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ टपल्स। तो आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ टपल्स यहाँ पे कितना है, 2। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा इसका 2, ठीक है। तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।